अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। यहाँ मैं स्प्रे कर रही थी, ये जो जैम वगैरह के जार होते हैं उनके ढक्कन पे मैं स्प्रे कर रही थी कि इनको गोल्डन बना रही थी ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगे और इन पे बंदा कुछ लिख भी सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मैंने कैसे जैम की बोतलों से उनके कवर हटाए थे। देखिए उनको सिंपल आपने गर्म पानी भिगो के रख देंगे तो उनकी कवर आप ऊपर से जो लगे होते हैं मतलब स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं वो सिंपली आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सुबह का टाइम था तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, खुद अपने लिए भी साथ बनाया कि सॉरी सेरी बना रही थी। तो बच्चों के लिए भी मैंने साथ ही बना के रखती है कि बच्चे भी सुबह जब जागेंगे तो उनको मैं दे दूँगी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि शक्कर और क्या कहती हैं देसी घी डाल के तो उसके ऊपर पराठा रख लेती हूँ। तो इस तरह बहुत मुझे पसंद आता है, मैं बच्चों को भी मोस्टली इसी तरह बना के देती हूँ। तो आप सेहरी में क्या क्या खाते हैं मुझसे लाजमी शेयर करें कि किसको सेहरी में क्या खाना बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे देसी घी में ना थोड़ी सी अचार डाल के वो भी सेहरी में बहुत पसंद है। कोई लोग सालन खाते हैं, कोई हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, बट मेरी सेहरी यही होती है। तो इसके बाद मैंने अपनी सेहरी जल्दी से की तो सुबह बच्चों को भी मैंने यही चीज़ दोबारा बना के दी थी क्योंकि बच्चों को भी ये चीज़ बहुत पसंद आती है और थोड़ी हेल्दी भी होती है। जब स्पेशली जब गर्मियाँ होती हैं तो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों को फिर ये दिया करें तो उनकी इंटरनली ड्राइनेस भी जो है वो कम होती है और इससे बच्चे ज़्यादा वो भी नहीं होते, मतलब उनको ज़्यादा लोशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी बना रही थी, ये डे टाइम का वो है वीडियो है। यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही थी। कढ़ी के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन ले लिया, लहसुन में मैं ये मिर्चें काट रही हूँ। अच्छा, कढ़ी के लिए पहले आपने ना उसका जो तड़का टाइप एक ग्रीन होता है वो बनाना है। ठीक है, यहाँ पे पुदीना मैंने ले लिया। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डालना है और इनको मिक्स कर देना है। सिंपली जब मिक्स करेंगे तो ये ब्लेंड हो जाएगी। तो ये कढ़ी का जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये वो वाला स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, ये मैंने ब्लेंड करके तो सिंपली चूल्हे पे रख के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं कढ़ी का सेकंड स्टेप स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है, थोड़ा सा नीचे ऑयल भी डाला है। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल अब पकने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, कढ़ी के लिए सेकंड स्टेप तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने लिए प्याज आपने जब भी कढ़ी में डालना है ना उसको ब्लेंड करके डाल दें या बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दें, तो उसका एक कढ़ी की जो थिकनेस होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप कर रही हूँ ताकि मेरी कढ़ी थोड़ी-सी अच्छी बन जाए। पकोड़े मैं डालूँगी वो बिल्कुल लास्ट में डालूँगी। अब वैसे भी रमज़ान है तो पकोड़े तो लाज़मी बनते हैं, तो फिर पकोड़ों के लिए मैंने अलग कुछ नहीं किया, वही जो इफ्तारी में पकोड़े बनते हैं वही मैंने कढ़ी में ऐड कर दिए थे। थोड़ा-सा मिक्सचर ज़्यादा बना दिया था तो वही मैंने कढ़ी में ऐड कर दिया था। जो मैंने ग्रीन वाली लहसुन और मिर्चों और उसकी पुदीने की वो बनाई थी ग्रीन तड़का बनाया था, वो मैंने पकने के लिए रखा हुआ है, वो तकरीबन बन गए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये चॉप हुआ प्याज। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड स्टेप आ गया है, जो कढ़ी के लिए हम लस्सी बनाते हैं वो कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास थी लस्सी आई हुई थी। ठीक है, अगर आप नहीं है तो दही से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाले हैं 3 चम्मच बेसन के और उसमें मैंने थोड़ी सी डाली है लस्सी, उसमें उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक तकरीबन मैंने आधा जग कर लिया था, उसको ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करके बस वो लस्सी तैयार हो गई है। ठीक है, उसमें बेसन अच्छे से शेक हो गया। यहाँ पे मैं तड़के के ऊपर डाल रही हूँ अजवाइन, ज़ीरा और थोड़ी सी ये जो क्या कहते हैं धनिया, खुश्क धनिया जो है ना ये बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर देती है, ये डाल दिया। और साथ मैंने इसमें बिल्कुल जो ग्राइंड हुआ धनिया होता है ना वो भी डाला है। ये मेरे पास है हल्दी, ये कुछ चीज़ें डाल के तो तड़के पे मैंने इनको थोड़ा सा कुक किया। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी वो वाली लस्सी जो मैंने ब्लेंड करके रखी हुई है। ठीक है, इस लस्सी में बाद में आपने पानी भी ऐड करना है और इसके बाद में और लस्सी भी ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैंने लस्सी छोड़ दी थी शाम को इफ्तारी की टाइम मीठी लस्सी बनाने के लिए। ठीक है, ये जो मिक्सचर सारा मैंने लस्सी का बनाया हुआ था बेसन के साथ वो डाल दिया और इसकी इसी स्टेज पे मैं इसके साथ नमक भी डाल दूंगी। अगर आपने नमक नहीं डालना तो नमक बिल्कुल एंड में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितना मैंने लस्सी का जग रखा था उतना ही मैंने यहाँ पे पानी भी डाल दिया। ठीक है, जब पानी डाल देंगे तो यहाँ पे आपने जो करना है वो चम्मच हिलाना बंद नहीं करना। अगर आप चम्मच हिलाना बंद कर देंगे ना तो आपकी लस्सी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करना है कि जब तक आपकी कढ़ी को बॉयल नहीं आ जाता तब तक आपने यहाँ पे चम्मच हिलाना बंद नहीं करना। हम जब छोटे होते थे ना तो हमारी अम्मी भी ऐसे करती थी, जिस दिन कढ़ी बनानी हो ना तो हमें कहती थी कि इसमें चमचा हिलाओ जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो आज माशाल्लाह वही टाइम रिपीट हो रहा है। मैं अपने मूसा को कहती होती हूँ कि बेटा इसमें आप चमचा हिलाएं जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता। यहाँ पे इसके बाद मैं कर रही थी आलू को पकौड़ों के लिए तैयार कर रही थी, पकौड़ों की मिक्सचर तैयार कर रही थी। तो ये वाला जो है ना पीलर, ये बहुत आसान है, मुझे इससे बहुत आसानी हो जाती है। ये मेरे पास आलू है
शायद इसमें कोई फ़िल्टर लग गया था इसलिए आलू का कलर ऐसा नज़र आ रहा है, वैसे आलू का कलर वही है जैसे सिंपल होता है। तो यहाँ पे मैं आलूओं को छोटा-छोटा इसको पील कर रही थी कि इसके पकौड़े बना लेती हूँ। अच्छा मुझे पकौड़ों में ना आलू बहुत पसंद है। जैसे भी काटा हो पर मैं कहती हूँ कि पकौड़ों में आलू लाज़मी होना चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी के पकौड़े हैं, चाहे चिकन के पकौड़े हैं, किस चीज़ के भी हैं, उसमें आलू लाज़मी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसका मिक्सचर तैयार कर रही थी, साथ-साथ मूसा कढ़ी में जो है वो चम्मच हिला रहे थे। रमज़ान का महीना ही ऐसा है ना कि जिसमें बहुत बरकतें आ जाती हैं, बंदा हर काम में बहुत सुकून फ़ील करता है। जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे हर जो नेकी है उस पे हमें डबल से ट्रिपल सवाब मिल रहा होता है। अगर हम एक नेकी करते हैं उस पे हमें डबल ट्रिपल सवाब की मतलब सिला मिल रहा होता है। तो हर दुआ कबूल होती है, आपकी जो भी दुआ कबूल ना हो रही हो उसको रमज़ान में सच्चे दिल से मांगे तो देखें फिर अल्लाह ताला कैसे कबूल करते हैं, हमारी हर दुआ पे कैसे कुन फरमाता है। रमज़ान आया रहमतों का पैगाम लेकर, नूर ही नूर आया हर एक शाम लेकर। दरवाज़े जन्नत के खुल जाते हैं, गुनाहों के बोझ भी धुल जाते हैं। कुरान की तिलावत से दिल संवर जाता है, सजदों में जाकर सुकून उतर आता है। इफ्तार की साहत क्या प्यारी लगती है, हर दुआ रब को हमारी लगती है। सेहरी की बरकत अज़ान की सदा रूह को देती है ईमान की ज़िया। ये महीना सब्र का, शुक्र का दर्स, हर दिल में जगाता है नेकी का जज़्ब। आओ वादा करें इस रमज़ान में, बदल जाएं हम अपने हर अरमान में। रब से मांगें बस यही दुआ, कबूल हो रोज़ा, कबूल हो दुआ। रमज़ान की बरकत रहे सदा हमारे साथ, रोशनी बने ये ज़िंदगी की हर रात। यहाँ पे हमने इफ्तारी कर ली थी, हमारे पकोड़े बन गए थे, मैंने वो कढ़ी में ऐड कर लिए थे। सॉरी लास्ट क्लिप आपको शो करना याद नहीं रहा, वो क्लिप मैंने बनाई ही नहीं है कि आपको शो करूँ। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ मगरिब की पढ़ी, इफ्तारी की, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ पे मैंने लैंप ऑन कर दिए क्योंकि मुझे शाम में ना हर तरफ रोशनियाँ बहुत पसंद है। शाम का जो टाइम होता है ना वो मुझे ऐसे इतना बोर होता है कि मैं कहती हूँ कि क्यों इतने अंधेरे छा गए हैं, क्यों मगरिब हो गई है। मगरिब के टाइम ना मुझे अजीब सा फील होता रहता है जब सारे परिंदे अपने घरों को लौट रहे होते हैं। तो उस टाइम मैं बहुत ऐसे फील करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस वक्त मेरे साथ कोई ना कोई बैठा हो जिससे मैं बात कर रही हूँ, कुछ अपनी शेयर कर रही हूँ। मैं वो टाइम कभी भी अकेला स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ, वो टाइम मुझे बहुत खौफ दिलाता है। अक्सर मुझे मतलब ऐसे याद आ रहा होता है कि ये टाइम हमारे लिए आखिरी टाइम है, हम बस मरने वाले हैं। तो अक्सर होता है किसी ना किसी वक्त में बंदे के साथ ऐसा होता है। जब सुबह मैं उठती हूँ, सुबह का जो सवेरे नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक ऐसे रिस्क बांट रहे हैं, ऐसे फरिश्ते आ रहे हैं कि बस यही टाइम है, हमने सब कुछ कैप्चर करना है, सब कुछ दुआ से मांगना है, सब कुछ हासिल करना है। तो सुबह के टाइम स्पेशली मैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये तस्बीह लाजमी पढ़ती हूँ। मेरी अम्मी कहा करती हैं कि ये तस्बीह आप सुबह के टाइम पढ़ा करें क्योंकि सुबह के टाइम रिस्क बांटा जा रहा होता है। तो जब रिस्क बांटा जा रहा होता है ना तो वो अपने लिए आपने अपने लिए रिस्क खुदा से मांगना है, खुद मांग के लेना है। ऐसे रिस्क मिलता तो है पर जो मांग के लेते हैं ना तो उनके रिस्क डबल ट्रिपल हो जाते हैं। खुदा देता तब है जब आप मांगोगे, जब आप कुछ मेहनत करोगे तो खुदा भी कहता है ना कि मेहनत करोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे फिर अगले डे का व्लॉग था, तो बच्चों को मैं राइडिंग के लिए लेके जा रही थी। बच्चे जाते हुए सबकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कभी कोई एक केयर होता है, कभी दूसरा केयर होता है। तो यहाँ पे मूसा आगे चला गया था तो ईसा खफ़ा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं रेस्ट करती हूँ। तो इस खुशी में वो भी फिर जल्दी जल्दी साइकिल चला के जा रहा था। तो बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा इस तरह की मस्ती शस्ती करने से ना बंदा खुद भी फ्रेश हो जाता है, बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें टाइम दे रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को अपना कीमती वक्त दिया करें, कल जब वो बड़े होंगे ना तब वो आपको अपना कीमती वक्त देंगे। अगर आप अपने आज बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कल वो भी फिर उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया या जो भी आपने उनके साथ किया। ये बच्चों की जो मेमोरीज होती है ना बहुत तेज़ होती है, बहुत टाइम तक रहती हैं। ये ना सोचें कि बच्चे भूल जाते हैं या उनको याद नहीं रहता। आप अपने फ़ोन के बजाय अपने बच्चों को टाइम दें ताकि वो आपको कल अपना टाइम दे सकें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।